हेलो रनर्स, हाउ आर यू? आई एम युवराज सिंह पाल। आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए फिर से एक नया आइटम लेकर के आया हूं और ये आइटम हमारा उसी क्रम में, उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला का एक अंग है जो मैं चला रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स। अगला टॉपिक हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए और आप खुद समझेंगे इसमें कि आपका ये कौन सा टॉपिक है। ये है हमारा इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स। अब यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आप देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ करके इनका आपको अर्थ बता रहा हूं, समझा रहा हूं और खास ध्यान आप देंगे जो लास्ट में तीन तीन सेंटेंस का एक ग्रुप मिलेगा आपको और उसमें से जो तीसरा सेंटेंस है उसमें ये जो डिफरेंट कलर वाला वर्ड है, जब इसको पढ़ा जाए तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। देखें, रहीम इज कमिंग, रहीम आ रहा है। राम इज कमिंग, राम आ रहा है। रहीम एंड राम आर कमिंग, रहीम और राम आ रहे हैं। आपको ध्यान ये देना है कि ये एंड शब्द जो है या जो भी ये डिफरेंट कलर में लिखा हुआ शब्द है, ये शब्द कर क्या रहा है, इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है। यहाँ पे अगला देख लेते हैं। इज शी शॉर्ट, क्या वह छोटी है। इज शी टॉल, क्या वह लंबी है। इज शी शॉर्ट और टॉल, क्या वह छोटी है या लंबी है। ये तो अब आपको यहाँ पे और को देखना है। इसको देखते हैं। यू कैन रीड उर्दू, आप उर्दू पढ़ सकते हैं। यू कैन राइट उर्दू, आप उर्दू लिख सकते हैं। यू कैन रीड एंड राइट उर्दू, आप उर्दू पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे पुकारा। शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। अब इसको देख लें पूरे को। आई कॉल्ड हर बट शी डिड नॉट कम, मैंने उसे पुकारा लेकिन वह नहीं आई। अब आपको ध्यान देना है यहां पर बट, इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन यहां पे क्या है। और आ जाते हैं। आई ट्रस्ट यू, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, मुझे आप पर भरोसा है। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हैं। आई ट्रस्ट यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, यहां तक देख रहे हैं। मैं आप पर भरोसा इसलिए करता हूं क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे दोस्त हैं। तो अब देखना है कि ये बिकॉज क्या कर रहा है। अब देखिए, शुरुआत से मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि रहीम इज कमिंग, राम इज कमिंग, ये हमारे पास दो सेंटेंस थे। तो जो बात हम दो सेंटेंस में यहां पे कह रहे थे वो हमने इस एक शब्द की सहायता से, एंड की सहायता से, रहीम और राम, रहीम और राम को दोनों को एंड से जोड़ करके और दोनों सेंटेंसेस की जगह पे हमने एक सेंटेंस बना दिया, रहीम एंड राम आर कमिंग। तो जो बात हम दो सेंटेंस में कह पा रहे थे अब हम एक सेंटेंस में कह पा रहे हैं। क्यों कह पा रहे हैं, किस लिए कह पा रहे हैं? क्योंकि एंड की सहायता से हमने इनको दो शब्दों को जोड़ दिया, या हम ऐसे भी कह सकते हैं हमने इन दोनों सेंटेंसेस को एंड की सहायता से जोड़ दिया। इसी तरीके से यहां पे देखें। इज शी शॉर्ट, क्या वह छोटी है। इज शी टॉल, क्या वह लंबी है। अब ये दो प्रश्न हमने पूछे थे यहां पर। अब यहां पर देखिएगा इसको, इज शी शॉर्ट और टॉल, वो छोटी है या लंबी है। तो ये और शब्द है या, इसने इन दो शब्दों को जोड़कर शॉर्ट और टॉल, या फिर हम ये कहें कि इसने इन दो सेंटेंसेस को जोड़ करके ये पूरा एक सेंटेंस बना दिया। तो जो बात अभी हम दो सेंटेंस में कह रहे थे अब हम एक में कह पा रहे हैं। इसी तरीके से यहां पे आ जाते हैं। यू कैन रीड उर्दू, आप उर्दू पढ़ सकते हैं। यू कैन राइट उर्दू, आप उर्दू लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा, यू कैन रीड एंड राइट उर्दू, आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं उर्दू, अर्थात आप उर्दू पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहां पर ये एंड शब्द आया, इसने इन दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक बना दिया। हमारा काम और हल्का हो गया। जो बात हम दो सेंटेंसेस में कह रहे थे वो हम एक में कह पा रहे हैं। इसी तरीके से यहां पे आ जाते हैं। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे पुकारा। शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। अब जो बात दो सेंटेंसेस में हमने कही थी वो यहां बट की सहायता से, बट से हमने इन दोनों को जोड़ करके और एक सेंटेंस में कह दी। आई कॉल्ड हर बट शी डिड नॉट कम, मैंने उसे पुकारा लेकिन वह नहीं आई। तो ये बट ने इन दोनों को जोड़ दिया। इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं। आई ट्रस्ट यू, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मुझे आप पर भरोसा है। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ दिया बिकॉज ने। आई ट्रस्ट यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, मैं आप पर भरोसा इसलिए करता हूं क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। बिकॉज, क्योंकि।
तो आप देख रहे होंगे कि ये जो वर्ड हैं जो डिफरेंट कलर में लिखे हुए हैं तीसरे सेंटेंस में, यहां से देखिएगा बिकॉज, यहां पे बट, यहां पे एंड, यहां पे और यहां पे एंड। तो ये जो वर्ड्स हैं ये दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जब जोड़ने का काम कर रहे हैं तो हम इनको ये कह सकते हैं कि ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं। तो अभी इनको जॉइनिंग वर्ड्स के रूप में आप समझिए। तो जॉइनिंग वर्ड्स कौन से हुए जाकर के? जॉइनिंग वर्ड्स वो हुए जाकर के जो या तो दो वर्ड्स को जोड़ें, या सेंटेंसेस को जोड़ें, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ें। तो ये जोड़ने वाले हैं, ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं। यहां पे देखिएगा मैंने इनकी डेफिनेशन दी है, इसको यहां से मैं पढ़ करके आपको बताता हूं। देखिएगा, अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ जॉइनिंग वर्ड। एक ऐसा शब्द जो वर्ड्स को जोड़े या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़े। अब आप कहेंगे यहां पे सेंटेंस तो आया ही नहीं, तो सेंटेंस अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़े या वर्ड्स को जोड़े, उस वर्ड को हम जॉइनिंग वर्ड कहते हैं। तो अब यहां पर आपको और बेहतर तरीके से ये पूरी चीज समझ में आए, इसलिए आपके लिए एक टास्क दिया है, पिक आउट द जॉइनिंग वर्ड्स। अब आपको करना क्या है? अब यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर में इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके लिए वर्क है। करना ये है कि ये सेंटेंस मैं आपके लिए पढ़ता जाऊंगा, पढ़ करके इसकी हिंदी भी बताता जाऊंगा। आपको करना ये है कि इसमें से वो वर्ड आपको पहचानना है, वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है जो जोड़ने का काम कर रहा हो, चाहे वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा हो और चाहे सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा हो। तो देखते हैं, तरीका वही रहेगा कि बच्चे अगर इसको अपने मोबाइल पर देख रहे हैं तो उसको आप पॉज कर दें, रोक दें, और रोक करके आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक पर लिख भी सकते हैं। नहीं तो अगर इस तरीके के बोर्ड पर देख रहे हैं क्लास में, तो आपके जो भी सर या मैम हैं वो इसको पॉज करके इसको आपसे पढ़वा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको वो वर्ड पहचानना है, वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है जो जोड़ने का काम करता है। द डॉग एंड द कैट आर देयर। कुत्ता और बिल्ली वहां हैं। शी केम रनिंग एंड शाउटिंग। वह दौड़ती हुई और चीखती हुई आई। इज दिस माई पेन और योर्स? क्या यह मेरा पेन है या आपका? ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। चूहे खेलेंगे, उछल कूद करेंगे जब बिल्ली बाहर होगी। ये कहावत है वैसे। यू विल गेट अ प्राइज इफ यू विन द रेस। आपको इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा अगर आप रेस जीत लेते हैं, अगर आप दौड़ जीत लेते हैं तो। आई रैन फास्ट बट आई मिस द ट्रेन। मैं तेजी से दौड़ा लेकिन मेरी गाड़ी छूट गई। वी शुड नॉट गो आउट एज इट इज वेरी हॉट। हमें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी है। ही इज नॉट हैप्पी दो ही इज रिच। वो खुश नहीं है, वो सुखी नहीं है, यद्यपि वो अमीर है। अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे, यू विल फेल, तो आप फेल हो जाएंगे। तो यहां पर मैं समझता हूं कि आपने पूरा प्रयास किया होगा उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में जो वर्ड्स जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब यहां से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, ग्रामर में इनको क्या कहते हैं। इनको जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करेंगे तो वहां पर इनको क्या कहेंगे, देखते हैं। ये देखिए, ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। तो अब आपके समझ में आया, ये हमारा चैप्टर जो है पूरा ये कंजंक्शंस पर आधारित है। कंजंक्शन की जानकारी आपको देने के लिए दिया गया है। इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर मैं थोड़ा सा जोर दूंगा क्योंकि ज्यादातर जो पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी को वो इसको कंजंक्शन पढ़ते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जंक्शन, जंक्शन में कन जोड़ना है तो कंजंक्शन, कंजंक्शन, इस तरीके से इसका प्रोनाउंस करना है। अब आपके समझ में आ गया कि कंजंक्शन है क्या। कंजंक्शन वो वर्ड हैं जो जॉइनिंग वर्ड हैं। और जॉइनिंग वर्ड कौन से हैं? जॉइनिंग वर्ड वो हैं जो वर्ड्स को जोड़ते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स वो हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं। यहां पर आपके समझ में आ गया कि कंजंक्शन क्या है। अब आपके लिए फिर वर्क आ गया, थोड़ा सा टास्क आपके लिए फिर आ गया। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि अब कंजंक्शन छांटिए। यहां पर तो दोनों में बात एक ही थी, वहां पर नाम बदला हुआ था, दोनों में काम एक ही है।
वहां पर उनको जॉइनिंग वर्ड कह करके हमने पुकारा था, जॉइनिंग वर्ड नाम दिया था। और यहां पर अब सीधे हम अपने टॉपिक पर आ गए हैं और यहां पर हम आपसे कह रहे हैं कि अब इसमें से कंजंक्शन को पहचानिए। तो वही काम आपको करना है जो आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया। यहां पर मैं सेंटेंसेस पढ़ता जाऊंगा और आपकी मदद के लिए मैं इनके हिंदी मीनिंग भी बताता जाऊंगा। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि सेंटेंस में वो वर्ड कौन सा है जो कंजंक्शन है। कंजंक्शन अर्थात जो जोड़ने का काम कर रहा है। माला एंड लीला आर हियर, माला और लीला यहां हैं। यू एंड आई मस्ट गो, आपको और मुझे जाना चाहिए। आई हैव अ पेन बट नो इंक, मेरे पास एक पेन है लेकिन स्याही नहीं है। इज दिस स्टोरी ट्रू और फॉल्स, क्या ये कहानी सही है या झूठी है, सच है या झूठी है। शी फेल्ड बिकॉज शी वॉज एब्सेंट, वो फेल हो गई क्योंकि वो एब्सेंट थी उस दिन। ही पास्ड एज ही हैड स्टडीड, वह पास हो गया क्योंकि उसने अध्ययन किया था। ही वॉज देयर फॉर आई सॉ हिम, वो वहां था क्योंकि मैंने उसे देखा था। फॉर आई सॉ हिम। इफ शी गोज आई शैल स्टे, अगर वो जाएगी तो मैं रुकूंगा यहीं, तो मैं रुका रहूंगा। डू नॉट आंसर अनलेस यू नो इट, तब तक जवाब मत दो जब तक आपको वो आता ना हो, जब तक जवाब आपको आता ना हो। आई थिंक दैट शी विल पास, मैं सोचता हूं कि वो पास हो जाएगी। तो ये जो 10 सेंटेंस मैंने दिए, इसमें आपने कंजंक्शन अच्छी तरीके से पहचान लिए होंगे। यहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि इनको पहचानने के लिए आप अपनी क्लास में अगर हैं तो अपने टीचर की भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने एक नए तरीके की एक्सरसाइज दी है। मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आपका कंजंक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो इसलिए मैं अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं। फिल इन द ब्लैंक्स विद कंजंक्शंस। अब ये इसमें हर एक सेंटेंस में एक रिक्त स्थान छूटा हुआ है जो डॉटेड है। आपको करना यह है कि इसमें जो उचित कंजंक्शन हो वो आपको भरना है। आपको मन में सोच लेना है कि ये भरा जाना है, ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक पर केवल सिंगल एक वर्ड वही जो भरा जाना है वो लिख भी सकते हैं। मैं फिर से वही करूंगा, आपकी मदद करूंगा और मैं आपकी मदद के लिए ये पूरा सेंटेंस पढ़ करके इसकी हिंदी बताता जाऊंगा, लेकिन हिंदी में और पढ़ने में दोनों जगह पर ये ब्लैंक स्थान में छोड़ता जाऊंगा आपके लिए। इज दैट स्टोरी ट्रू फॉल्स, क्या वो कहानी सही गलत है, क्या वो कहानी सही गलत है। अब यहां पे क्या भरना है अब आप सोच लीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने जानबूझ करके दिया है क्योंकि ये पहले आ चुका है। अब यहां पर देखें, 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्या भरा जाएगा। कैच मी यू कैन, पकड़ लो मुझे अगर पकड़ सकते हो। तो हिंदी में मैंने बता दिया क्या भरा जाएगा। अब आप अंग्रेजी में अच्छी तरीके से समझ सकते। कैच मी यू कैन, आई एम ग्लैड यू आर बेटर, मुझे खुशी है कि आपकी स्थिति बेहतर है, आप अच्छे हैं, आप स्वस्थ हैं। आई एम ग्लैड, तो अब क्या यहां पे भरा जाएगा वो आपको भरना है। ही इज रिच, हिज ब्रदर इज पुअर, वो है अमीर है, उसका भाई गरीब है। तो आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन इंग्लिश में क्या आएगा वो आपको भरना है। शी रैन फास्ट, शी मिस द ट्रेन, वो तेजी से दौड़ी, उसकी गाड़ी छूट गई। अर्थात वो तेजी से दौड़ी और फिर भी उसकी गाड़ी छूट गई। वॉक केयरफुली, यू विल फॉल, सावधानी से चलिएगा, आप गिर जाएंगे। तो यहां पर अन्यथा आप गिर जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा हिंट भी आपको देता चलता हूं हिंदी में। अंग्रेजी में क्या वर्ड आएगा एग्जैक्टली वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। वी अराइव्ड, यू हैड गॉन, हम आए, आप जा चुके थे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आपके जाने के बाद हम आए, आप जा चुके थे तब हम आए। लेट्स गो टू बेड, आइए चलते हैं सोने। इट इज टू लेट, बहुत देर हो गई है। लेट्स गो टू बेड, सोने चलते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है। अब हिंदी में मैंने बता दिया आपको, अंग्रेजी में आपको इसको भरना है। बी जस्ट, ईमानदार बनिए,
न्यायप्रिय बनिए, फियर नन, किसी से मत डरिए, यानी न्यायप्रिय बनिए, जस्ट बनिए और किसी से मत डरिए। तो अब आपके समझ में आ गया, बहुत सारी हिंट मैंने आपको दे दी। अब यहां पर एक तीसरे तरीके की एक्सरसाइज आपके लिए ली है मैंने। जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग कंजंक्शंस, जो मैंने बिगिनिंग में किया था, 3-3 सेंटेंस का एक ग्रुप बना करके 2 सेंटेंस आपको दिए थे और 2 सेंटेंस के बाद उन दोनों को जोड़ करके एक तीसरा सेंटेंस मैंने बनाया था। बस अब आपको बिल्कुल वही काम यहां पे करना है। यहां पर हर एक नंबर पर आपको 2 सेंटेंस लिखे हुए मिलेंगे। इन 2 सेंटेंसेस में आपको करना यह है कि कंजंक्शन का प्रयोग करके इन दोनों को जोड़ करके एक बनाना। ही इज रिच, वह अमीर है। ही इज नॉट हैप्पी, वो सुखी नहीं है। हिंदी में थोड़ी सी हिंट में देता जाऊंगा। वह अमीर है फिर भी वह सुखी नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। वह अमीर है लेकिन वह सुखी नहीं है। आई ऑनर हिम, ही इज ऑनेस्ट, मैं उसका सम्मान करता हूं, वह ईमानदार है। आई ऑनर हिम, मैं उसका सम्मान करता हूं क्योंकि वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट। अब आपको दोनों को जोड़ करके एक बनाना है। शी सैट डाउन, वह बैठ गई। शी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी। वह बैठ गई क्योंकि वह थकी हुई थी। अब आपको जोड़ना है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। शी इज आइडल, वह आलसी है, यानी लड़की। यहां पे ही लड़के के लिए है, शी लड़की के लिए है। तो वह तो कठिन परिश्रम करता है लेकिन वह आलसी है, शी। इस तरीके से मैंने समझा दिया आपको। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। आई लॉस्ट द प्राइज, मैं इनाम हार गया। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने कोशिश अपनी पूरी की। आई लॉस्ट द प्राइज, मैं इनाम हार गया, यद्यपि मैंने कोशिश पूरी की अपनी, लेकिन मैंने अपनी कोशिश पूरी की। तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। यू मस्ट स्टार्ट, आपको चल देना चाहिए। यू विल बी लेट, आप लेट हो जाएंगे। यू मस्ट स्टार्ट, आपको चल देना चाहिए, अन्यथा आप लेट हो जाएंगे, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। यू विल अलाउ मी, आप मुझे अनुमति देंगे। अर्थात आई शैल गो, यू विल अलाउ मी, मैं चला जाऊंगा अगर आप मुझे अनुमति देंगे, यदि आप मुझे अनुमति देंगे। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए। ऑनेस्टी इज गुड, ईमानदारी अच्छी चीज होती है, अच्छी बात होती है। तो ईमानदार बनिए क्योंकि ईमानदारी अच्छी बात होती है। तो इस तरीके से आज आपने बहुत विस्तार से समझा कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन का वर्क क्या है, कंजंक्शन क्या कार्य करता है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको समझाया और अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज दे करके आपको वर्क दिया ताकि इस पर आप वर्क कर सकें। तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, बार बार इसका अभ्यास करिएगा ताकि आप इस पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन को बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से समझ सकें। यह है मेरा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। अगर आप किसी भी प्रकार की अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड को ज्वाइन करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको अपने मित्रों में शेयर करें। इस पर आने वाले वीडियोस पर अपने कमेंट लिखें ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार जो विषय आपको पसंद, जो टॉपिक आपको पसंद हो, उन पर मैं समय से वीडियो बना करके आपको दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।